दैनिक प्रार्थना में एक श्लोक है, गुरुम भजति श्री कृष्ण और श्री कृष्णम भजते गुरु सिद्धांततस्त्वभेदेपि कृपालुर्मे गुरुर्महान। कुछ लोगों ने इस श्लोक का अर्थ अर्थात व्याख्या जानना चाहा है। वैसे तो हमने बहुत बार समझाया है हरि गुरु रहस्य, फिर भी संभव है कुछ नए लोग आए हों, और यदि किसी ने समझा भी है तो हमारे शास्त्र कहते हैं आवृत्ति रसक दुपदेशात, ईश्वरीय तत्व ज्ञान को बार बार सुनना चाहिए, इससे वो तत्व ज्ञान दृढ़ होता है और दृढ़ होने से फिर क्रियात्मक रूप बनता है। स यत् कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभि निष्पद्यते, वेद कहता है। इसलिए वे लोग भी ध्यान देकर सुने। इसका शब्दार्थ ये है कि गुरु की भक्ति भगवान करते हैं और भगवान की भक्ति गुरु करता है। तो सिद्धांत से तो दोनों बराबर हैं, दोनों एक दूसरे की भक्ति करते हैं, इसलिए हम किसी को बड़ा नहीं कह सकते। लेकिन एक दृष्टि ऐसी है जिससे हम गुरु को बड़ा मानते हैं, ये इसका शब्दार्थ है। अब थोड़ी सी व्याख्या सुन लीजिए। एक गुरु है क्या बलाए? गुरु जीव है, जैसे हम हैं मायाबद्ध जीव, वो है माया मुक्त जीव। वो माया मुक्त जीव भी तीन प्रकार का होता है। एक माया मुक्त जीव तो ऐसा होता है जिसको स्वांश कहते हैं, अर्थात वो सदा से भगवान का परिकर था, अंश था, डायरेक्ट अंश। माया शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश नहीं, चित शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश, अंतरंग शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश, पराशक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश, योग माया शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश। जैसे ललिता विशाखा तुंग विद्या चंपक लता आदि, ये सब भगवान के ही बराबर, भगवान का ही रूप है दूसरा, यानी भगवान ही बन गए हैं। ये सब कभी मायाबद्ध थे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग योग माया को गवर्न करते हैं। भगवान की जो सबसे बड़ी पावर है, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था शक्ति योग माया, उस योग माया को ये लोग संचालन करते हैं, इतनी पावर है इनको। अब नंबर 2, गुरु कौन होते हैं?
जो अनादिकाल से महापुरुष तो है, गुरु तो है, माया मुक्त तो है, लेकिन वो योग माया से संचालित होते हैं। वे भी नित्य मुक्त हैं, लेकिन अंतर है दोनों में। अब तीसरे वे हैं जो हम लोगों में से कोई भगवत प्राप्ति कर लेता है और वो महापुरुष बन जाता है, माया से मुक्त हो जाता है, भगवान का दर्शन कर लेता है। ये साधन सिद्ध महापुरुष है। ये सदा से मायाबद्ध था, लेकिन एक दिन भगवत प्राप्ति कर लिया इसने, तो ये माया मुक्त महापुरुष हो गया और इसका नाम भी गुरु हो गया। तो एक भगवान का स्वांश रूप गुरु, एक भगवान का अनादिकाल से नित्य सिद्ध महापुरुष रूप गुरु, और एक साधन सिद्ध महापुरुष गुरु जो पहले मायाबद्ध था, एक दिन माया मुक्त हुआ। इतने प्रकार के गुरु होते हैं। लेकिन जब गुरु हो गया हो, माने भगवत प्राप्ति कर लिया, तो चाहे वो भगवान का स्वांश हो, चाहे विभिन्नांश हो, वो सब एक हो गया। किसी में छोटी पावर है, किसी में बड़ी पावर है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हमारे संसार में एक कांस्टेबल होता है, एक हेड कांस्टेबल होता है, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, एक सब इंस्पेक्टर होता है, एक इंस्पेक्टर होता है, एक डीएसपी होता है, एक एसपी होता है, एक डीआईजी होता है, एक आईजी होता है। ये सब एक के ऊपर एक होते हैं ना, ऐसा वहां नहीं है। भगवत प्राप्ति के बाद सब एक। जैसे समुद्र है, समुद्र में कोई नदी गई, वो पंजाब से होकर के जाए, रावी वगैरह, या गंगा जमुना जाए, या उधर से ब्रह्मपुत्र वगैरह आवे, या नर्मदा वगैरह जाए, समुद्र में मिल गई तो सब एक हो गई, फिर उनमें अंतर नहीं। वो अंतर जो है वो महापुरुष लोग जानते हैं, लेकिन न तो वे मायाबद्ध है, न तीन गुण युक्त है, न त्रिदोष युक्त है, न त्रिकर्म युक्त है, न त्रिशरीर युक्त है, यानी कोई बीमारी नहीं। और जिस आनंद में भगवान सदा लीन रहते हैं, वही आनंद सबको मिला, इसलिए उन सब का नाम गुरु। तो भगवान और गुरु, इनमें कोई अंतर नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का एक कानून है कि जो मुझको जिस भाव से भजता है, ध्यान दो एक एक शब्द पर, जो भी जीव जिस भाव से भी मुझको भजता है, उसी भाव से मैं भी उस जीव को भजता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, अनुव्रजाम्यहम् नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणुभिः अहम भक्त पराधीन। भरा पड़ा है शास्त्र वेदों में अनंत प्रमाण। मैं भक्त की चाकरी करता हूं, दासता करता हूं। और भक्त कहता है
गुरु कहता है मैं भगवान का दास हूं, और कहता ही नहीं है। भक्त भगवान का ही सुख चाहता है और भगवान भक्त का ही सुख चाहता है। ये प्रैक्टिकल बात भी है, खाली थियरी में नहीं कि मुंह से बोल दिया भगवान ने ऐसे मजाक में, जोक में, ऐसा नहीं। जैसे संसार में एक बच्चा मां से प्यार करता है, मां बच्चे से प्यार करती है, और दोनों का कनेक्शन भीतर से है। स्त्री पति का जैसे भीतर से है। अब संसार में तो स्वार्थ का प्रेम है, कभी बहुत ज्यादा, कभी कम, बहुत कम, खत्म, कभी उल्टा। यहां तो नाटक होता है, लेकिन वहां नित्य एक संबंध है। तो ये भगवान और गुरु, इनको पहचाना कैसे जाए? भगवान भी आते हैं हमारे संसार में, बार बार अवतार लेते हैं, मनुष्य बनकर, कभी गधा बनकर, कभी सुअर बनकर, कभी कछुआ बनकर, कभी मछली बनकर, अनेक रूप धारण करके। जैसे जीव अनेक रूप धारण करता है, अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है, ऐसे ही भगवान भी अनेक प्रकार के शरीर धारण करके हमारे इसी मृत्युलोक में आते हैं। लेकिन उनका व्यवहार इस मृत्युलोक में जो होता है, वो इसी मृत्युलोक के लोगों के शरीरधारियों के समान ही होता है। जैसे मनुष्य बनकर आए, राम बन के आए, कृष्ण बन करके आए, इन दो अवतारों को तो आप लोग जानते ही हैं। ये दो अवतार खास है, क्योंकि इनमें पूरी लाइफ की लीला हुई है, और बाकी अवतार तो राक्षसों को मारने के लिए आए, 1 मिनट में मारा और चले गए। नरसिंह भगवान आए, कच्छपावतार आया, बाराहावतार आया। इन लोगों ने राक्षसों का वध किया और काम समाप्त, चले गए। लेकिन रामकृष्ण के अवतार ऐसे हुए जिन्होंने मां के सामने प्रकट होकर पहले अपना स्वरूप दिखाया, उसके बाद नवजात शिशु बन गए। फिर नवजात शिशु से लेकर जो जो संसार के बच्चे बढ़ते हैं और जो जो कार्य करते हैं, वही सब किया भगवान ने भी। जरा भी अंतर नहीं। ये चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। प्राकृत मनुष्य की तरह, जैसे मायाबद्ध को शरीर का दुख होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तमाम इच्छाएं पैदा होती हैं, रोता है, हंसता है, गाता है, सोता है, जागता है, ऐसे ही भगवान ने सब कुछ किया, कोई अंतर नहीं। और जब जीव ने भगवत प्राप्ति कर लिया, तो भगवत प्राप्ति का मतलब यह होता है कि अब उसका करना बंद। ध्यान दो इस पॉइंट पर। महापुरुष का मतलब भगवत प्राप्ति। तो महापुरुष जब हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, तो माया चली गई, एक बात, दुख चला गया, एक बात, और आनंद मिल गया, ये दूसरी बात। यही दो चीज तो हम चाहते हैं, दुख चला जाए सदा को, टेम्परेरी नहीं। वो तो जाता है हमारा टेम्परेरी तो रोज, रसगुल्ला खा के नहीं,
मां को चिपटा के नहीं, बीबी को चिपटा के नहीं। सबसे बड़ा सुख आपको मिलता है गहरी नींद में, जिसमें सपना भी न देखें। सबसे बड़ा सुख। बगल में मां लेटी है, मां मर गई, मर जाए, हम आनंद में सो रहे हैं। बगल में बीबी लेटी है, उसका हार्ट फेल हो गया, मर गई, अब पति खर्राटे में सो रहा। ऐसे कई केस होते हैं हमारे देश में, दुनिया में, सब जगह। स्त्री पति लेटे हैं एक साथ एक पलंग पर, और रात को दोनों सो गए, और सोने के बाद अचानक एक का हार्ट फेल हो गया और दूसरा सो रहा है। जब जागा और जगाया और देखा है तो मर गया, हाय 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 शुरू हो गया अध्याय। तो सबसे बड़ा सुख है गहरी नींद का सोना, उसी को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। और गहरी नींद में भी सबसे बड़ा सुख है जब आप सोने लगते हैं तो जागने की अवस्था। हाँ, तकिया पे सिर रखा, अंड बंड पैर रखा, अपना अंड बंड हाथ रखा और आंख बंद किया और सोने को संकल्प किया, सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं सोगा। ये जो अवस्था है जागृत से और सोने की प्रवेश जो है उसका, ये सो गया। ये सबसे बड़ा संसार का सुख है। लेकिन जागा तो फिर संसार, अरे वैसा है वैसा है, ये चिंता वो टेंशन वो सब बीमारियां मन में आ गई जो सोने के पहले थी। तो ऐसा आनंद नहीं, आनंद जो अनंत मात्रा का हो, यानी जिससे बड़ा कोई आनंद न हो, एक शर्त ये, और जो सदा बढ़ता जाए, घटने का तो प्रश्न ही नहीं, वो है आनंद। हम वो चाहते हैं तो भगवत प्राप्ति के बाद वो मिल गया तो फिर उसको कोई कर्म नहीं करना चाहिए। हम जितने कर्म करते हैं किसी भी इंद्रिय से, देखना, सुनना, सूंघना, रस लेना, स्पर्श करना, सोचना, जानना, डिसीजन लेना, ये सब करते हैं उसी आनंद की प्राप्ति के लिए। एम है वो, उद्देश्य है। अब वो मिल गया, अब हम आंख बंद करें तो क्यों, आंख खोलें तो क्यों, हम बैठ जाएं तो क्यों, हम खड़े हो तो क्यों, हम हाथ हिलावें तो क्यों? क्वेश्चन होगा हमसे। आप तो भगवत प्राप्ति कर चुके, हाँ, तो फिर आप ये सब क्या कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं करना चाहिए। तस्य कार्यम न विद्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमसमान निवर्तते। ये हमको करने वाला जो आदेश है, जो वेद देता है, शास्त्र देता है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये विधि कहलाती है। और ऐसा ना करो ऐसा ना करो ऐसा ना करो, ये निषेध कहलाता है। तो ये सब समाप्त हो गया। अब हमारे लिए न वेद का वेद की विधि वाला कानून लागू होगा, न निषेध वाला, वो वेद से परे हो गया। यानी कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान भी सब कुछ करते हैं, महापुरुष भी सब कुछ करता है। बल्कि भगवान और महापुरुष तो पराकाष्ठा का माया का कार्य करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता।
देखो, आप लोगों के एक स्त्री होगी, 2 होगी, 4 होगी, कोई बड़ा कैरेक्टर लेस हुआ 10, 20, 50, 100 होगी, बस भगवान ने 16,108 स्त्री बनाई और ब्रज में तो करोड़ों, और एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे हुए, गिन गिन के, किसी को 11 और 9 नहीं। इतनी बड़ी गृहस्थी और काम नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय कर दिया और क्रोध नहीं है। तो लीला जगत में भी जैसे ठाकुर जी मां के स्तनपान के लिए रो रहे हैं, पैर पटक रहे हैं, जमीन पर लौट रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं, भूख लगी है, जैसे आप लोग संसार के बच्चों को देखते हैं, सब ऐसे ही लीला करते हैं। और जुआवस्था में भी मैंने बताया ही कि पराकाष्ठा की लीला, बड़े बड़े महापुरुष अर्जुन, गीता ज्ञानी करोड़ों मर्डर करते हैं। हनुमान जी इतने बड़े महापुरुष, रोम रोम राम कहता है उनका, अब पूरी लंका जला दिया। तो ये माया का कार्य भगवान और महापुरुष भी करते हैं, हरि गुरु भी करते हैं, और माया का कार्य हम भी करते हैं। तो हम कैसे जाने कि ये हरि गुरु है और ये संसारी है? हमारी बुद्धि तो माइक है, हम तो जैसे हैं ऐसे ही सबको समझते हैं। हम ये कैसे मान ले कि मर्डर कर रहा है और गुस्सा आया ही नहीं? अरे हमको तो गुस्सा आता है, फिर गाली वाली होती है, फिर झापड़ आपड़ होता है, मर्डर तो आखिरी बात है। ऐसे तो कोई नहीं किसी का मर्डर कर देगा, पहले भीतर से गुस्सा आएगा, वो बढ़ेगा, फिर गाली गलौज होगी, बढ़ते बढ़ते जब टॉप पर पहुंच जाएगा कि चाहे फांसी हो मैं इसका मर्डर करूंगा, तब कोई किसी को मारेगा। यानी अपने मरने का भी जो निर्णय कर ले, और जहां हजारों मर्डर कर रहे हैं हनुमान जी, अर्जुन जी वगैरह, और वहां सब जगह सीताराम को देख रहे हैं, राधा कृष्ण को देख रहे हैं, दुश्मनी की बात तो बहुत दूर। ये कैसे कर लेते हैं ये लोग और हम नहीं कर पाते? हमारे तो पहले भीतर वो बीमारी आएगी, तब बाहर प्रकट होगी, और उनके बाहर प्रकट हो रही है और भीतर नहीं है। ये आश्चर्य है। इस आश्चर्य को जो जान लेता है वो भगवान के अवतार काल में पकड़ लेता है भगवान को, गुरु के अवतार काल में पकड़ लेता है गुरु। उनके कार्य योग माया से होते हैं। वो जो भगवान की पर्सनल पावर है, सबसे बड़ी, सबसे प्राइवेट और सबसे पावरफुल योग माया, उससे माया का कार्य करते हैं और योग रहता है अपनी पर्सनैलिटी में, और हम माया के अंडर में होकर कार्य करते हैं। इसलिए हमको दंड भोगना पड़ता है, पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, 84 लाख योनियों में घूमना। तो योग माया के कार्य में जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है, पानी रहता है, तो पानी गिरता नहीं नीचे, आधार है कमल का पत्ता, लेकिन उसके ऊपर जल है, वो चमकता हुआ, उसमें लगता नहीं, अटैच नहीं होता है,
कर्मयोगी भी ऐसा कर्म कर लेता है, गुरु और भगवान की बात छोड़ो। देखो ये छाती है, वक्षस्थल, हाँ, इसी वक्षस्थल में आप अपने बेटे को, वो साल भर का बेटा है, 2 साल का बेटा है, बेटी है, चिपटाते हैं, सुख मिलता है आपको। चिपटाए चिपटाए घूमते रहते हैं, खिलाते हैं उसको, दुलार प्यार करते हैं। हाँ, तो एक माँ बाप बच्चे से प्यार करता है, बच्चा माँ बाप से प्यार करता है, छाती दोनों की वही है, दोनों चिपटा रहे हैं। उसी छाती से हमने बीवी को चिपटाया, पति को चिपटाया, छाती वही है, वही चमड़ा है, लेकिन भावना में अंतर हो गया कितना बड़ा। तो देखो, जब हमने अपनी लड़की को चिपटाया, अपनी बहन को चिपटाया, अपनी मां को चिपटाया, तो अंदर ठीक था, बाहर चिपटाया, ये लोग देख रहे हैं। और देखने वालों ने कहा देखो लोफर को, सबके सामने स्त्री का आलिंगन कर रहा, इन्हीं से तो अमेरिका को भी मात कर दिया। और जब पता लगा उसको, अरे ये इसकी बहन है, ये बिटिया है, और राम राम राम, मेरा भी क्या दिमाग है, सब जगह गंदगी देखता है, अपने को धिक्कारता है। तो देखो माया बद्ध भी ये इतना कर लेता है कि उसी छाती से मां को, बेटी को, बेटे को और बीबी को, सबको चिपटाते हुए भी भावना अलग अलग रखता है अंदर से। तो फिर भगवान और महापुरुष की बात कौन करे? यत्पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा, स्वैरम चरन्ति मुनयोपि नहि जमानास्तस्येच्छयात् वपुषः। भागवत। सुखदेव परमहंस ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है, हाँ, उनको तो कुछ चाहिए नहीं, हाँ, आनंदमय है, हाँ, फिर पराई स्त्रियों के साथ रास क्यों किया ब्रज में? इस सुखदेव से प्रश्न किया परीक्षित ने। तो सुखदेव ने कहा, परीक्षित, पहली बात तो ये समझो कि वे समर्थ हैं, योग माया से युक्त हैं, इसलिए पाप पुण्य शब्द वहां न ले जाना। जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी में किसी ने मुंह से कुल्ला कर दिया और वो मुंह का कुल्ला गंगा जी में मिल गया, वो गंगा जी का पानी आगे गया और उसको बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी सब लेके आचमन करते हैं। तो ये मुंह का निकला हुआ जो कुल्ला है, गंदा पानी है, ये गंगा जी में मिलकर गंगा जी बन गया। यानी अशुद्ध शुद्ध में मिलकर शुद्ध हो जाता है। रवि पावक सुरसर की नाई। तो जब कर्मयोगी ही ऐसा कर्म कर लेता है कि भीतर अटैचमेंट नहीं है और बाहर से क्रिया हो रही है अटैचमेंट की, तो फिर सिद्ध महापुरुषों की कौन कहे, फिर भगवान की कौन कहे? इसलिए परीक्षित, ये नामापराध अब पुनः मत करना। भगवान या महापुरुष पारस है,
एक है दोनों। तो पारस में लोहा चाहे प्यार से छुआ दो और चाहे लड़ा दो और चाहे बाई चांस दोनों का टच हो जाए, वो सोना बन जाएगा। लौह शलाकानि बहई स्पर्शास्मनि भिद्यमानेपि स्वर्णत्वमेति लौहम द्वेषादपि विद्विषां तथा प्राप्ति। शंकराचार्य ने कहा जैसे कोई कुल्हाड़ी से पारस को मारे, गुस्से में दो टुकड़े कर देंगे, अब वो पारस कुल्हाड़ी को सोना बना दे क्योंकि लोहे की है। ऐसे ही जिन राक्षसों ने भी दुश्मनी से मन का अटैचमेंट कर दिया भगवान में, वो भी शुद्ध हो गए और गोलोक गए। गोपियों ने काम भाव से शरणागत होकर के अटैचमेंट किया, वो भी गोलोक गई। गोप्य कामाद भयात कंसा, कंस डर के मारे भगवान में लीन हो गया। खाना खाए, थाली आई, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, खाना फेंक दे। कपड़ा पहनने लगा, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, कपड़ा फाड़ दे। सब जगह श्री कृष्ण दिखाई पड़ने लगे उसको, उसको भी गोलोक मिल गया। तो ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, चाहे जिस प्रकार से जिस भाव से हम चाहे भगवान में मन लगा दे, गुरु में मन लगा दे, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा क्योंकि वे शुद्ध हैं। बस सीधी सी बात। शुद्ध पानी से गंदा कपड़ा धोगे तो कपड़ा शुद्ध हो जाएगा, गंदगी मिट जाएगी। गंदे पानी से धोगे तो और गंदा हो जाएगा। तो जो मायाबद्ध है, वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बेटी बेटा हो, कोई हो, उस मायाबद्ध से प्यार करोगे तो मन और गंदा हो जाएगा। और महापुरुष और भगवान से प्यार करोगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। इसलिए दो प्रकार के सिद्धांत हमारे शास्त्रों वेदों में है। या तो भगवान और गुरु दोनों की भक्ति एक साथ करो। वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी ही गुरु में हो। या तो ऐसा करो या तो केवल गुरु की भक्ति कर लो तो भी काम बन जाएगा पूरा। केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि भगवान तुम्हारे सामने तो आएगा नहीं, कैसे भक्ति करोगे? सुनते हो सर्वव्यापक है, सुनते हो हृदय में रहता है, ठीक है, निराकार हो के व्यापक हो रहे कुछ करे, सामने तो तुमको अपने समान गुरु मिलेगा। वो तुमको समझाएगा जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, भगवत प्राप्ति क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, शरीर क्या है, संसार क्या है, मन को कैसे लगाओ भगवान में, क्यों लगाओ, सब प्रश्नों का उत्तर समाधान गुरु करेगा, भगवान करने नहीं आएगा। फिर साधना भी वही गुरु कराएगा। भले ही तुम उसको गाली दो, बुराई करो, निंदा करो, जेल में डाल दो, आग में डाल दिया। आप देखो होली आ रही है, इसमें क्या हुआ था? प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने आग में डाल दिया, सांप से कटवा दिया, पहाड़ से गिरवा दिया। इतनी सारी हर महापुरुष की लाइफ में भरा पड़ा है। हमारे देश में नहीं, ईसा मसीह को देख लो, मोहम्मद साहब को देख लो,
हर धर्म के आचार्य की क्या दुर्दशा किया हम लोगों ने। अब वो चले गए जब, क्या बात है, ओ मिलॉर्ड, हम गॉड फिर कह रहे हैं उसी को। और जब तक वो था तब तक उसकी बुराई, उसकी गाली, ये सब किया करते थे हम लोग। वो चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो, सबको हमने निंदा की, गाली दी, और यही कहा है कैरेक्टरलेस है, दुष्चरित्र है, ये हमसे भी गिरा हुआ है, और उसके लाभ से वंचित रह गए। तो हरि गुरु की भक्ति करता है, गुरु हरि की भक्ति करता है, इसलिए तो दोनों बराबर हैं, दोनों में वही आनंद है, दोनों माया से परे है। लेकिन एक अंतर यही है कि गुरु हमारे काम आता है, भगवान हमारे काम नहीं आएगा। वो तो जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, दिव्य बन जाएगा, तब भगवान सामने खड़ा होगा, उसके पहले नहीं। उसके पहले तो सारा काम गुरु करता है। इसलिए गुरुम भजत श्री कृष्ण, गुरु को श्री कृष्ण भजते हैं, और श्री कृष्णम भजते गुरु, श्री कृष्ण को गुरु भजता है। तो सिद्धांत से तो भेद नहीं है, दोनों एक हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से हमारे प्रति जो उपकार किया वो भगवान ने कुछ नहीं किया, सब गुरु ने किया। इसलिए बड़े बड़े संतों ने कहा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो अधिक क्या होगा, अधिक अधिक नहीं है, लेकिन अपने मतलब की दृष्टि से कि भाई हमारे जो काम आवे वो बड़ा है। देखो, स्त्री पति के काम आती है, पति स्त्री के काम आता है, इसलिए इन दोनों का संबंध माँ बाप से भी बड़ा माना जाता है। जबकि माँ बाप के रजबीज से पैदा हुआ है शरीर, लेकिन स्त्री पति का जो समर्पण है एक दूसरे के प्रति वो अधिक है। तो उसी प्रकार हमारा जो मतलब हल होता है वो गुरु से होता है। इसलिए हरि और गुरु एक होकर के भी गुरु हमारे लिए विशेष वंदनीय है। इसलिए ब्रज के रसिक कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। किसके पद पर किसको पहले प्रणाम करूं, गुरु को कि श्री कृष्ण को? फिर सोचा, सोच के उसने कहा, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। सारी मेहनत तो गुरु ने किया है, पहले इनको प्रणाम करो। ये हल्का फुल्का आशय है। बोलिए हरि गुरु भगवान की।